तो प्रपोजिशनल फंक्शन है टॉपिक हमारा, ये वाला प्रपोजिशनल फंक्शन। फंक्शन के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीजें पुरानी पता भी होंगी कि फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन जो होता है, जैसे कोई मैं आपको फंक्शन बोलूं कि f(x) इज इक्वल टू log x, एक फंक्शन है। अब जो फंक्शन होता है तो बिना डोमेन के फंक्शन नहीं बताया जाता। कभी भी ऐसा नहीं होता कि फंक्शन बता दो और डोमेन ना बताओ, ये गलत होता है। बिना डोमेन के फंक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो log x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। नेगेटिव नंबर का लॉग होता नहीं है, पता होगा आपको। जो लॉग होता है, अगर आप लॉग की टेबल देखेंगे अपनी बुक्स में, मैथमेटिक्स की बुक में लॉग की टेबल भी होती है। अगर आप उस टेबल पे जाके देखेंगे तो जो लॉग होते हैं ना, लॉग 0 के बाद से शुरू होते हैं। 0 से बड़े जो नंबर होते हैं पॉजिटिव, उन्हीं का लॉग होता है, बाकियों का लॉग नहीं होता है। लॉग 0 भी नहीं होता है इनफैक्ट। तो log x एक फंक्शन है जिसका डोमेन है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल्स, राइट मिस्टर गुरमनप्रीत? यस सर। ओके, तो आप समझ गए कि फंक्शन जब बताया जाता है तो साथ साथ में डोमेन बताना कितना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? ओके, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा। ये लेकिन वो जो फंक्शन है log x, वो कैलकुलस का फंक्शन है। कैलकुलस का फंक्शन का मतलब रियल, जो एक तरीके से मैथमेटिक्स वाले लोग होते हैं उनका फंक्शन है। आप तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, और आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर भी लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके अंदर भी फंक्शन होते हैं। उनको फंक्शन को प्रपोजिशनल फंक्शन कहते हैं। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ प्रपोजिशनल फंक्शन, जो टाइटल है हमारे टॉपिक का, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि लेट कैपिटल ए बी ए गिवन सेट। कैपिटल ए गिवन सेट होगा, इसको डोमेन समझ लीजिए। कैपिटल ए डोमेन मान लीजिए आप, इसको सेट होना जरूरी है। और प्रपोजिशनल फंक्शन इज एन ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस का मतलब होता है कि खुला सेंटेंस। खुला सेंटेंस का मतलब जो कभी सच होता है कभी झूठ होता है। जैसे कुछ भी मैं कह दूं, जैसे आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये मैं कह दूं, तो अगर ये मैं कह दूं गुरमनप्रीत अरोड़ा, तो ये फॉल्स है ट्रू है? फॉल्स। तुम कह दो तो फॉल्स। और प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं तो ट्रू है। तो कभी ट्रू कभी फॉल्स, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को ओपन सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, दूसरा मैं कहता हूं कि 2 इज एन इवन नंबर, ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू। मैं कहूं, तुम कहो, प्राइम मिनिस्टर मोदी कहें, या जॉर्ज बुश कहें, या सचिन तेंदुलकर कहे, 2 इज एन इवन नंबर ये हमेशा ट्रू होगा। पोजिशनल फंक्शन जो होता है वो एक ओपन सेंटेंस होता है, उसको डिनोट करते हैं px से। वैसे फंक्शन को किससे डिनोट करते थे? fx से। fx लिखा जाता था फंक्शन, आपको याद होगा। तो वहाँ f नहीं लिखते हैं, यहाँ p लिखते हैं, छोटा वाला, और ब्रैकेट में x लिख देते हैं। जाहिर सी बात है, ये जो x है, ये किसको बिलोंग करता होगा? ये सेट ए को बिलोंग करता होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात हो रही है नंबर्स की, तो ऑफ कोर्स ए जो सेट होगा नंबर्स का होगा। बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर की, तो ए सेट होगा ह्यूमंस का। बात हो रही है पैरेलल लाइंस की, तो ए सेट होगा लाइंस का। बात हो रही है किसकी, ऑनेस्टी की बात हो रही है, तो फिर से ए सेट होगा ह्यूमंस का। तो डिपेंड करता है कि ए सेट क्या लिया जाएगा, और डिपेंड करता है कि बात किसकी चली है, ठीक है। देखिए, तो दोबारा से मैं बताता हूँ, एक गिवन सेट है, सेट दिया होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, और एक ओपन सेंटेंस होना चाहिए px। ओपन सेंटेंस का मतलब जो कभी सच और कभी झूठ होता है। हो सकता है कि वो सबके लिए सच हो, सबके लिए जिसने उसे कहा है। हो सकता है कि लिए वो सबके लिए फॉल्स हो, जिसने उसे कहा है। हो सकता है वो कुछ के लिए ट्रू हो, कुछ के लिए ट्रू हो जिसने भी उसे कहा है। और ऑफ कोर्स वो जो x है वो किसको बिलोंग करता है? a को। x का मतलब है वेरिएबल, इनपुट। इनपुट लिया जाएगा सेट a से लिया जाएगा, जिसकी भी बात चली होगी, राइट। और जिनके लिए वो सच होगा उसको कहा जाता है ट्रुथ सेट, टीपी। ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं एग्जांपल पे आऊंगा। मिस्टर गुरमनप्रीत सिंह अरोड़ा, आप ये बताओ कि ये जो लिखा है गुरमनप्रीत, x+1 ग्रेटर देन 1, ओपन स्टेटमेंट है? मतलब ये क्या है? मतलब क्या सारे x के लिए सच है, या सिर्फ नेचुरल नंबर डालोगे तो सच है? नेचुरल नंबर के लिए होगा ट्रू। नेचुरल नंबर का ट्रू हो जाएगा। -1 के लिए तो नहीं होने का, 0 के लिए भी नहीं होने का। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार जो सेट है वो कौन सा सेट, किस सेट की बात हो रही है? डोमेन क्या है आपका? नेचुरल नंबर का सेट। तो ये गुरमनप्रीत हमेशा सच होगा या हमेशा झूठ होगा, या कभी कभी सच होगा? नेचुरल के लिए हमेशा सच होगा। तो ये लिखेगा देन p1x इज ट्रू फॉर ऑल, सबके लिए सच होगा। और TP1 का मतलब होता है ट्रुथ सेट। ट्रुथ सेट का मतलब वो वाली वैल्यूज जिनके लिए सच होगा। किन के लिए सच होगा? सारे नेचुरल नंबर के लिए सच होगा ना, इसलिए इसका ट्रुथ सेट आ गया n, ठीक है।
ओके, अब अगला अगला देखेंगे गुरमनप्रीत कि अगला दोबारा से सेट वही रखा है, नेचुरल नंबर का सेट रखा है जो 1 से शुरू होता है, और इस बार स्टेटमेंट थोड़ा बदल दिया। वो कह रहा है कि पी जो स्टेटमेंट है वो है कि एक्स स्क्वायर जो है वो 25 से छोटा या बराबर है। तो तुम्हें क्या लगता है गुरमनप्रीत के सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर 25 से छोटा होता है या किसी किसी का होता है? किसी किसी का सर, किस किस का होता है? 25 तक 5 तक होएगा, उसके बाद 5 5। उसके बाद झूठ है, तो ये अपने आप में एक ओपन स्टेटमेंट है, कभी सच कभी झूठ, सही है। ये तो इसका ट्रूथ सेट क्या आएगा? 1 to 5। 1 से लेके 5 तक, ठीक है। ओके, तीसरा फिर से सेट नेचुरल नंबर का है, और इस बार स्टेटमेंट है कि उनका स्क्वायर जो है लेस देन 0 है। अब सच आएगा झूठ आएगा, ये किसी के लिए है सच? तो इसका ट्रूथ सेट क्या है? ट्रूथ सेट क्या आएगा इसका? एम्प्टी सेट 0। एम्प्टी सेट आएगा, आएगा ही नहीं। तो क्या समझ में आया कि तीनों के तीनों एग्जाम्पल ये एक प्रपोजिशनल फंक्शन के थे। इन्हें फंक्शन क्यों कहा जा रहा है, क्या ये समझ में आया? फंक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? एक्स पे, ठीक है, इसलिए फंक्शन कहा जाता है। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे कि क्या ये हमेशा ट्रू होते हैं, हमेशा फॉल्स होते हैं? ऐसा नहीं कह सकते, कभी ट्रू भी हो सकते हैं, कभी फॉल्स भी हो सकते हैं। तो ये कोई ये स्टेटमेंट नहीं होते, ये स्टेटमेंट नहीं होते, देखा जाए इनको ट्रू फॉल्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक्स पे डिपेंड करते हैं। अगर एक्स हुआ ट्रू वाला तो ट्रू होगा, फॉल्स वाला हो तो फॉल्स होगा। हमेशा ये ट्रू हमेशा फॉल्स ऐसे नहीं कहा जा सकता। अच्छा गुरमनप्रीत, ये बताना जरा, x+1 इक्वल टू 2, ये जो मैंने लिख के दिया है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये सर एक्स पे डिपेंड करेगा, अगर एक्स डिपेंड 1 होगा तो 2 तो 4। कर, ठीक है, एक्स ठीक है। तो ये बताओ कि ये एक ओपन स्टेटमेंट है या नहीं है? ओपन सेंटेंस, ओपन स्टेटमेंट है ओपन सर। सेंटेंस, ओपन नहीं स्टेटमेंट नहीं बोलते, सेंटेंस सेंटेंस बोल, स्टेटमेंट नहीं बोलना। स्टेटमेंट तो उसे बोलते हैं गुरमनप्रीत जो ट्रू होता है या फिर फॉल्स ही होता है, दोनों इकट्ठे नहीं होता है। स्टेटमेंट की डेफिनेशन पहले पन्ने में पहले लाइन में लिखा रखी है। ओपन स्टेटमेंट उसे कहते हैं, प्रपोजिशन उसे कहते हैं जो या तो सच होती है या झूठ होती है, दोनों नहीं होती है एक साथ, और ये दोनों है एक साथ। कभी ये सच हो जाती है, कभी झूठ हो जाती है, तो इसलिए स्टेटमेंट नहीं है, सम लगाने से या और लगाने से किसी ओपन सेंटेंस के आगे तब वो बन जाता है स्टेटमेंट। क्या इस चीज को समझे आप कि ओपन सेंटेंस बन जाता है स्टेटमेंट जब आप यूज करते हैं फॉर ऑल का, या फिर आप यूज करते हैं फॉर सम का। क्या ये समझ में आया गुरमनप्रीत? यस। ठीक है, तो इन दो दो ये फॉर ऑल और फॉर सम, ये जो मैजिकल वर्ड्स हैं, जादुई जो शब्द हैं, ये नहीं कहते हैं क्वांटिफायर्स। यही आपका अगला हेडिंग है, अगर आपको दिख रहा हो तो, क्वांटिफायर्स, ठीक है। किसी और को अपने साथ जोड़ लेते हैं। मिस्टर गुरमनप्रीत रोड़ा थके हुए लग रहे हैं आज। कौन जुड़ेगा हमारे साथ? हर्षित, ओके जुड़ जाइए। तो ये जो यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि प्रपोजिशनल फंक्शन px इज नॉट अ स्टेटमेंट, इस चीज का मतलब समझ में आ गया आपको? yes. अगर इसमें फॉर ऑल एक्स लिख दें, फॉर ऑल एक्स इन ए, तो ये यूज किया जब ये लिखा हमने, तो इसके बाद या तो ये ट्रू होगा या फिर क्या होगा? फॉल्स होगा। फाइन, yes. ओके। तो ये जो फॉर ऑल लिखा जो आपने, इसी को, इस सिंबल को, ये जानते हैं सिंबल फॉर ऑल का होता है ना? तो फॉर ऑल का Yes. सिंबल होता है, फॉर एवरी का भी सिंबल यही होता है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, राइट? दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। दिस मैजिकल वर्ड which when added to an open sentence, right, then that open sentence has some truth value, either it's true or false. तो इसको फॉर ऑल सिंबल को कहते हैं, या इस फ्रेज को कहते हैं, इस फ्रेज को या फिर इस फ्रेज को कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और एक और होता है, और हाँ हर्षित, इसका सिंबल आपको मालूम चल गया? फॉर ऑल का सिंबल ये वाला होता है, फॉर ऑल ये वाला सिंबल होता है इसका, Yes. ये वाला। एंड इन मीन्स बिलोंगिंग टू, ये इन का जो सिंबल है वो ये वाला सिंबल है, बिलोंग। ये आप लिखना सीख लें कि फॉर ऑल इज रिप्लेस्ड बाय दिस सिंबल, एक्स इज एक्स, in means belongs to, a is a, comma is comma, px is px, that's it. And this thing is called universal quantifier, right? Similarly we have another phrase for some x, like here for all x or it's for some x. जैसे कि मैंने बोला था कि some students live in Bhatinda, some can also be used, right? तो इसकी भी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होती है, फॉल्स होती है।
ये भी एक मैजिकल वर्ड है जो कि कन्वर्ट कर देता है एक ओपन सेंटेंस को इनटू अ प्रोपोजिशन, राइट। और फॉर सम का सिंबल आपको पता होगा कि शायद ये वाला सिंबल होता है, हर्षित आप जानते हैं ये सिंबल देयर एग्जिस्ट का होता है? नहीं सर, ये नहीं पता था। ये नहीं पता, पता चल गया। उल्टा जैसे ई होता है कैपिटल ई, उसको उल्टा करके लिखना है। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, या इसको पढ़ते हैं फॉर सम, या इसको पढ़ते हैं फॉर एटलीस्ट वन, राइट। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो फॉर सम एक्स को लिखेंगे आप देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए, इन ए को लिखा आपने बिलोंगिंग टू ए एंड पी एक्स एज पी एक्स, राइट। ये होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ओके। So there are two types of quantifiers. One is this universal quantifier, another is this existential quantifier. Universal quantifier means for all, for every. This is called universal quantifier. An existential quantifier means they exist for some, for at least one. This is called existential quantifier. That's it, right? And you should know what a quantifier actually does. जयेंद्र, negation का मतलब आप क्या समझते हैं? Negation जैसे मैं आपको कहूँ कि I am the teacher of mathematics, ये original statement है और इसका negation आपको करना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? I am not a teacher of mathematics. वेरी गुड, यानी कि नॉट लगा देने का मतलब ही नेगेशन ही होता है, ऑफ कोर्स ये होता है Negation. लेकिन Yes. हाँ बिल्कुल। तो इन क्वांटिफायर्स का भी नेगेशन, अगर फॉर ऑल का जो नेगेशन होता है वो होता है देयर एग्जिस्ट, और देयर एग्जिस्ट का नेगेशन होता है। ये जो क्वांटिफायर मैंने आपको ऊपर बताए हैं अभी दो तरीके के, ये आपस में एक दूसरे के नेगेशन भी होते हैं, ठीक है। अगर आप देखें ध्यान से, ये एक स्टेटमेंट आपको नजर आ रहा होगा, हालांकि मैं इसको जूम भी कर देता हूँ थोड़ा सा। जयेंद्र, इसको पढ़ें जरा आप, इसको इतने से को पढ़ें, तो उसका नेगेशन करना होगा। अगर इसका नेगेशन करना है, बाहर नेगेशन का सिंबल बैठा है दिख रहा होगा आपको, तो नेगेशन जब इसका होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये देयर एग्जिस्ट में। फॉर ऑल का नेगेशन होता है देयर एग्जिस्ट, राइट और रॉन्ग? ओके, Yes sir. कॉमा का नेगेशन कॉमा ही होता है, कहीं कॉमा का नेगेशन फुल स्टॉप मत कर देना, ठीक है। तो और px का नेगेशन होगा व्हाट? नेगेशन px, ओके Yes sir. ओके। Yes sir. इसी तरीके से अगर जयेंद्र इसका नेगेशन पूछेंगे आपसे, इसके बाहर नेगेशन लगा रखा है, तो क्या आना चाहिए आंसर? इसका कितना हो जाएगा नेगेशन कितना होगा एग्जिस्ट का? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, यस और नो? Yes sir. और इसका क्या हो जाएगा? Negation P. नेगेशन p। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इतने में? No sir. चलो, तो क्वेश्चन देख लो जरा। नेगेट द स्टेटमेंट यूजिंग क्वांटिफायर। क्वांटिफायर का इस्तेमाल करना है और फिर नेगेशन करना है। स्टेटमेंट क्या है, पढ़ो इसको जरा। All questions are correct. तो किसके बाद सेट किस चीज का? ह्यूमंस का सेट है, क्वेश्चंस का सेट है, नंबर्स का सेट है, किसका है सेट? ए किसको मानेंगे आप? Questions का. ठीक है, तो आंसर सॉल्यूशन पढ़ो। लेट ए बी द सेट ऑफ Let क्वेश्चंस, A be the राइट? set of questions. ठीक Yes है, sir. एंड And x बिलोंग्स X टू। belongs to A. तो x क्या होगा बताओ? व्हाट इज x? x क्या है? x क्वेश्चन होगा कि x एनिमल होगा? Sir, questions. क्वेश्चन होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन के सेट से निकाला तो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक। अब px स्टेटमेंट किसको मान लिया? देखिए आप, px किसको माना हमने? x इज करेक्ट को माना। x लिखा है यहाँ पे जानबूझ के, यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा है, जबकि यहाँ तक क्वेश्चंस आर करेक्ट, यस और नो। बट क्वेश्चन ना लिख के आपने Yes. क्या लिख दिया? उसको x लिख दिया आपने, उसका नाम दे दिया x। वेरिएबल आपको फंक्शन बनाना है ना, फंक्शन में तो x आना चाहिए ना, क्यों? Yes sir. तो दैट्स व्हाई x इज करेक्ट को फंक्शन ही px। अच्छा ये बताओ कि ये अपने आप में एक ओपन स्टेटमेंट है या नहीं है? Sir, ये हम्म? हाँ ओपन स्टेटमेंट है सर. ओपन स्टेटमेंट है ना, क्योंकि हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 1 करेक्ट हो, क्वेश्चन 2 करेक्ट हो, लेकिन क्वेश्चन 3 रॉन्ग हो, क्यों? तो अगर x क्वेश्चन Yes. नंबर 1 देखा जाएगा तो ये ट्रू लगेगा, क्वेश्चन नंबर 2 x को क्वेश्चन नंबर 2 मानेंगे तो तब भी ये ट्रू लगेगा, लेकिन x को क्वेश्चन नंबर 3 मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा? फॉल्स बन जाएगा, क्यों? हाँ, तो ये डिपेंड करता है Yes. कि x क्या है, पर्टिकुलरली x किसको चूज किया आपने, है ना? ठीक है, तो अब आप इसको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो इंग्लिश में लिखा गया है प्लेन इंग्लिश में, ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट, कि आप इसको कन्वर्ट करके मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं इस तरीके से। ढंग से पढ़ो उसको। ये लिखा है कि सारे क्वेश्चन सही थे, ऐसा लिखा है ना, सारे क्वेश्चन सही थे, सारे ऑल वर्ड लिखा है। Yes sir. इसका मतलब इसको लिख सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू ए, x इज करेक्ट। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है इस लैंग्वेज में? Yes sir. क्वेश्चन इज करेक्ट नहीं लिखा, क्या लिखा? x इज करेक्ट। x क्या X चीज थी? is व्हाट इज x?
व्हाट इज एक्स? एक्स क्या था? Question. क्वेश्चन। वो किस सेट से निकाला था आपने? Element of A. ए का Set एलिमेंट A. है। वेरी गुड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। अच्छा जयेंद्र, ये तो ठीक है, इसको तो हमने चेंज किया ही नहीं, लेकिन एक्स इज करेक्ट को हम पी एक्स लिख सकते हैं, Yes sir. क्योंकि एक्स इज करेक्ट को आपने पी एक्स माना हुआ है, ठीक है। Yes sir. तो आप देख रहे हैं कि एक इंग्लिश का स्टेटमेंट था, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया मैथमेटिक्स में, यस और नो? Yes sir. इसका नेगेशन, सॉरी, ये वाला, ये आया आपका आंसर। इसका नेगेशन आपको करना है। जैसे ही आप नेगेशन करेंगे, इसका नेगेशन करेंगे, तो आप एक नेगेशन का सिंबल लगा देंगे इस पूरे ब्रैकेट के आगे, क्यों? Yes sir. ठीक है। और इसका नेगेशन क्या बन Negation. जाएगा? फॉर ऑल। हाँ, फॉर ऑल का क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट। There exists X. और हाँ, इन बिलोंगिंग टू। इसका नेगेशन मत कर देना काट के, ये मत कर देना, ठीक है। सिर्फ इसका होता है नेगेशन और इसका होता है। Okay. हाँ। तो और ये px का क्या हो जाएगा? नेगेशन px, राइट? Negation PX. Yes. ओके। अभी ये तो जयंत मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में लिखना है आपको, ठीक है। इंग्लिश में, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया था, प्लेन इंग्लिश में। यू हैव टू कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इनटू प्लेन इंग्लिश अगेन, ठीक है। आपने क्या काम किया? गिवन द स्टेटमेंट इन प्लेन इंग्लिश, you converted into, you coded, actually coding करी आपने, you coded it into mathematics, then you applied the negation of it in mathematics only, but now you have to go back to the English language. जयेंद्र, ये काम आपको करना है। बोलो उसको अंग्रेजी में, बोलो उसको, क्या बोलेंगे इसको बोलिए, Yes बताओ sir. उसको क्या लिखे। हाँ, बोलो। There exists X. हाँ, x belonging to a, या for some they exist बोलो, या for some बोलो, बात एक ही होती है, ये ऊपर लिखा है। हाँ, they exist बोलिए या for some बोलिए, एक ही X बात। belongs. to a, Okay हाँ, sir. और इसका मतलब क्या था? For some X, X belongs to A. X is कॉमा, incorrect. वेरी गुड, वेरी गुड, Comma ठीक है X is आपकी, incorrect ठीक है, कॉमा or एक्स not correct. ठीक है। ओके जयेंद्र, अभी भी एक प्रॉब्लम है, अभी इसमें एक्स आ रहा है, ये हटाना पड़ेगा आपको। मैथमेटिक्स थोड़ी थोड़ी दिख रही है इसमें, मतलब एक्स भी नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए। अब बिल्कुल Yes sir. हटा के बोलो इसको, कैसे बोलते हैं देखो, सम एक्स इज नॉट करेक्ट, सही है। और एक्स का मतलब क्या था? Question. क्वेश्चन, तो इसका मतलब है सम क्वेश्चंस आर नॉट करेक्ट, Question. राइट? ओके, Yes sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये कैसा आया? Yes. Okay, क्या किया हमने? Originally No, given sir. the statement was in English, we converted it into mathematics, then we applied negation in mathematics only, and then we decoded into English Negation. again. तो हाँ, English में आना, लास्ट में आंसर English में देना है Yes. आपको, ठीक है। चलिए अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अगला स्टेटमेंट भी कुछ ऐसी, some birds do not fly, कुछ चिड़ियां हैं जो नहीं उड़ती हैं, ये ऐसा, इसको नेगेशन करना है आपने, ठीक है। चलिए, तो इस बार जो किसकी बात हो रही है Yes. जयेंद्र? चिड़िया की बात हो रही है या ह्यूमंस की बात हो रही है इस बार? Birds की. बर्ड्स की, तो एक इसका सेट मानेंगे। Birds की. तो एक्स जो होगा एलिमेंट, ये चिड़िया है या क्या होगा? व्हाट इज दिस एक्स? चिड़िया। Birds का. ओके फाइन, एक्स बिलोंग्स टू ए, गुड। और पीएक्स किसको मानेंगे? क्या क्या नजर आ रहा है आपको? पीएक्स, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, लेट दिस बी पीएक्स। सो बर्ड्स मत लिखिएगा, एक्स लिखिएगा, एक्स डू नॉट फ्लाई को पीएक्स मान लीजिएगा। X जो do भी not लिखा fly. हो, ओके हाँ, उसको पीएक्स ले लिया, ठीक है, राइट। Yes. अब आप इसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है। अब आप कह रहे हैं सम मैंने कुछ, तो सम के लिए क्या आता है? देयर एग्जिस्ट बर्ड्स का मतलब एक्स, राइट, बिलोंगिंग टू ए, दैट एक्स डू नॉट फ्लाई के लिए क्या था? Yes sir. पीएक्स, ये आएगा, देखिए यही है, Yeah. यही है, देखिए सेम है, Yes sir. ठीक है। Yes आप इसका sir. नेगेशन नेगेशन कर पाएंगे? Negation करेंगे. नेगेशन, Yes sir. इसका नेगेशन क्या हो For जाएगा? all. हम्म, So for all X belongs to A. हम्म, Negation of PX. वेरी गुड, यहाँ तक तो Comma बिल्कुल सही negation of कहा। PX. ठीक है, अब बताओ इसका, अब आगे बोलो, इसको Yes. इंग्लिश में लिखना चाहिए। हाँ, इसको बोलो इंग्लिश में। अब इसका इंग्लिश में करेंगे, मतलब आधा मतलब करेंगे, हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, मतलब वैसे ही लिख देंगे हाँ ठीक है, ठीक है। फॉर ऑल इसका एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा एक्स डू फ्लाई,
एक्स डू फ्लाई, means ओके, X डू fly. नॉट एक्स फ्लाई, ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन जयंत प्रॉब्लम ये है कि अब इसमें ये नजर आ रहा है, ये भी हटाना है आपको। बोलो क्या बोलेंगे? ऑल Yes sir. ऑल एक्स फ्लाई, एक्स All क्या था? X flies means all birds fly. ऑल बर्ड्स फ्लाई, वेरी गुड, राइट, Birds ये fly. इसका आंसर। चलिए Birds. ठीक है, नया स्टेटमेंट है, कंसीडर द स्टेटमेंट फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर x + 3 ग्रेटर देन 5। जयेंद्र, Yes sir. ये तो जयेंद्र ऑलरेडी इन्होंने हमारा काम आसान कर रखा है, ये तो ऑलरेडी मैथमेटिक्स में लिखा है कि इंग्लिश में लिखा है? Yes sir. Mathematics में लिखा है थोड़ा. मैथमेटिक्स यहाँ मतलब पार्शियल समझ सकते हैं, बस इतने फॉर सम का ही तो करना है, हमें फॉर सम की जगह क्या लिख देना है? देयर एग्जिस्ट, राइट? ये very type. हाँ, और Yes. इसको क्या मान ले, इसको क्या मान लेना? px, ओके फाइन, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इसमें आधा काम तो किया हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो मैंने लिख दिया कि px मैंने इसको माना है, तो ये आ जाएगा। जयेंद्र, अब इसका नेगेशन करना है आपको, बड़ा आसान काम है। नेगेशन बोलो, इसका क्या होगा? नेगेशन बोलो। So for all X belongs to N, comma negation of Px. ठीक है, इसके इंग्लिश में फॉर ऑल इंग्लिश में एक्स सर हो बिलोंगिंग जाएगा. Yes sir. फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग, ये negation हो of जाएगा। Px हो जाएगा हमारा X + 3 smaller than 5. भाई अब जल्दबाजी Is कर not. देना, स्मॉलर नहीं Yes होती, sir. Is not. नोट करो। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू n, इसका मतलब होगा x + 3 स्मॉलर भी आएगा और इक्वल भी आएगा, सिर्फ स्मॉलर नहीं आएगा जयेंद्र, इक्वल भी आएगा। हाँ, ये भी आएगा, ये भी आएगा, 5 ये आएगा, राइट? देखो, Yes. राइट। कंसीडर द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हम दे देते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कोई स्टेटमेंट कि देखिएगा, सम क्वेश्चंस in each question paper was wrong। जयेंद्र, Yes sir. इसमें आपको कुछ खास बात दिख रही है? इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, सब्जेक्ट दो हैं, दो चीजों के बारे में एक Yes, साथ sir. बात हो रही है। इसमें दो चीजों के बारे में बात हो रही है, क्वेश्चंस के बारे में और दूसरा क्वेश्चन पेपर के बारे में। क्यों? यस सर। जबकि इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन था जो ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट, इसमें सिर्फ किसके बारे में बात हो रही थी? क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस के बारे में। तो इस बार आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? तो आपको लिखना चाहिए कि लेट ए बी the set of questions and capital B is the set of question paper। सही है ईशान, ऐसा लिखना? यस सर। दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज मैं और बता दूं ईशान कि अगर हम कुछ ए से लेंगे तो उसको एक्स लिखेंगे, और अगर कुछ बी से लेंगे तो उसे क्या लिखेंगे? वाई लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि नाम बदलना पड़ेगा ना, उसके एलिमेंट को एक्स बोलेंगे और बी के एलिमेंट को वाई बोलेंगे, ठीक है ईशान? अब ईशान एक चीज और बता दो कि फाइनली इसमें ये क्या है, क्वेश्चन पेपर क्या था रॉन्ग क्या था? व्हाट वाज रॉन्ग? कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग थे। क्वेश्चंस रॉन्ग थे, ओके। तो क्वेश्चन, ओके, हम इसको क्या लिखें, स्टेटमेंट क्या माने? px y मानना पड़ेगा इस पूरे को, मैं बताता हूँ इसको। px, y, टू वेरिएबल का फंक्शन हो गया ये। then p statement है which is actually involving two variables x and y, and that is question in question paper is wrong। ईशान, ये समझ में आ गया आपको कैसे मैंने सेलेक्ट किया? Yes sir. I just skipped some and each, that's it। Question in question paper is wrong, okay? Is wrong, was wrong, sorry,
ये पास्ट टेंस में चल रहा है, was wrong। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। ओके तो ईशान अब क्वांटिफाइड फॉर्म में आपको बताना है, ये तो इंग्लिश में लिखा गया है, इसको मैथमेटिक्स में लिखने की बारी आ गई है आपकी, बताइए। इट्स क्वांटिफाइड वर्जन। चलिए बताइए ईशान, क्वांटिफाइड वर्जन क्या होना चाहिए, इसको मैथमेटिक्स में बोलिए। सम क्वेश्चन बोलिए, क्या आएगा? क्वेश्चन का कौन सा सेट है? ए वाला। यस सर। बोलो, बोल पाओगे? यस सर। सर एक तो वो उल्टा ही आएगा। हाँ दे एग्जिस्ट। एक्स आएगा, वाई आएगा? एक्स आएगा सर। बिलोंग्स टू ए। और ईच क्वेश्चन पेपर के लिए फॉर ऑल आएगा? यस सर। वाई बिलोंगिंग टू बी, ठीक है। यस सर। कॉमा PX, रॉन्ग था, यानी PX वाई। ये है ईशान आपका मैथमेटिकल वर्जन इस चीज का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अब इसका नेगेशन करने की बारी आ गई है, वो भी जिम्मेदारी आपकी है, नेगेशन करिएगा आराम से। चलिए बोलिए। सर वो फॉर ऑल आएगा पहले तो। एक्स बिलोंग्स टू ए। फिर उसके बाद सर, यस सर, फिर देयर एग्जिस्ट आ जाएगा। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, ईशान, कॉमा भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नहीं भी लगाते हैं तो भी चलता है, लगाते हैं तो भी चलता है, ठीक है। ओके सर। तो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, बिलोंग टू बी, और ये नेगेशन आ जाएगा। नाउ डिकोड इट बैक टू द इंग्लिश लैंग्वेज प्लीज। फॉर ऑल क्वेश्चंस इन सम क्वेश्चन पेपर। अभी एक धीरे धीरे करके करते हैं। सम y belongs to a इसका मतलब was not wrong। अच्छा देखते हैं हर्षित क्या आता है आंसर। was not wrong, it was correct। हाँ क्यों? सर was correct। एक यस सर। अब चलिए एक स्टेप और रह गया शायद, मुझे लगता है फाइनली लिख पाएंगे शायद हम। हाँ बोलिए अब इसको फाइनली, इनको हटा दीजिए, इनको हटा के बोलिए, बोलो। इसका all मतलब question in all questions in some question papers paper। yes sir। was correct, was correct। were correct, है ना। yes ये sir। फाइनली इसका negation for all values of x belonging to real number, right, there exist some y belonging, ये जानते हैं किसका सेट होता है? z, yes sir, integer का। इंटीजर्स का, सच दैट कि अगर स्क्वायर करें रियल नंबर का तो उससे बड़ा कोई ना कोई इंटीजर आ ही जाएगा। क्या क्या ये बात समझ में आ रही है कि कोई भी रियल नंबर आप मन में सोच लीजिए, फॉर एवरी एक्स, कुछ भी सोचिए जो मर्जी आपको अच्छा लगता है, तो कोई ना कोई इंटीजर जरूर ऐसा निकल आएगा कि इंटीजर जो है उस रियल नंबर के स्क्वायर से बड़ा होगा। इज इट फाइन? यस सर। जैसे आपने अपने मन में कोई रियल नंबर सोचिए, मुश्किल सा सोचना, आसान मत सोचना। कोई रियल नंबर ले लीजिए, जैसे पाई रियल होता है। यस सर। तो अगर मैं पाई का स्क्वायर करूं तो पाई के स्क्वायर से बड़ा कौन होता है? कितना होता है इसका स्क्वायर? 3.14 का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग जो भी होता होगा, तो कोई ना कोई 11 आ जाएगा या 10 आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो इंटीजर आ जाएगा, और ये 11 अपने आप में एक इंटीजर है, राइट। तो इस हिसाब से स्टेटमेंट तो ट्रू है। खैर मुद्दा वो नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, मुद्दा ये नहीं है, हमें ट्रू फॉल्स थोड़ी बताना है, हमें तो बताना है कि ये जो है ये इसका नेगेशन क्या होगा, ठीक है। यस सर। हाँ तो ये मैं ऐड करके दे दूंगा नेगेशन। वैसे आप इसका बता सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा? इसका नेगेशन हो जाएगा देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू r। इसका नेगेशन हो जाएगा फॉर ऑल y बिलोंग टू z। इसका नेगेशन क्या होगा? x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू y, राइट। यस सर। ओके
हाँ, तो ये मैं आपको ऐड करके दे दूंगा।